बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान और आज हम बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान और अबूरी हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए और जिस तरह उस पर डेड लॉक पैदा हुआ उसके हवाले से बात करेंगे और साथ में ज़बीउल्लाह मुजाहिद के हवाले से बात करेंगे जो तर्जुमान है अबूरी हुकूमत के। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब तो वैसे अपने नाम के साथ मुजाहिद भी लिखते हैं, लेकिन उन्होंने जंग एक भी नहीं लड़ी। उनकी ज़्यादातर तालीम जो थी वो इस्लामाबाद में हुई है और इसके साथ साथ अब आला तालीम वो हासिल कर रहे हैं इंडिया की गोद में। तो बात हम कर रहे थे यहाँ पर पाक अफगान के मुज़ाकरात के हवाले से कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो था वो बिल्कुल वाज़ेह रखा था, साफ रखा था, जिस पे यहाँ पे जो सालिसीन है उनका भी इस बात पर जो इत्तिफाक था कि बिल्कुल पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है बिल्कुल बरहक है और सच्चाई पर मबनी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ ये था कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल ना करने दे उन खवारजियों के लिए जो पाकिस्तान पर हमले करते हैं, फोर्सेस पे हमले करते हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था। दूसरी जानब ये कहा जा रहा है कि जी जनाब साहब वो तो सरकारी हमारे मेहमान हैं। अब ये बिल्ली जो है वो तेले से बाहर आ चुकी है कि किस तरीके से जिस मुल्क को हम अपना ब्रदर मुल्क कहते हैं, इस्लामी मुल्क कहते हैं, उनके यहाँ पर अज़ाइम क्या है। उनके अज़ाइम यहाँ पर पाकिस्तान में इंतशार के हैं, अदम इस्तेहकाम के हैं। और आपने जिस तरह देखा कि गुज़िश्ता दिनों में यहाँ पर इंडिया के साथ मुलाकातों के बाद यहाँ पर अबूरी हुकूमत के लबो लहजे में ना सिर्फ तब्दीली आई बल्कि वक्तन फवक्तन यहाँ से पाकिस्तान पर भी हमले होते रहे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब शायद अब नए नए शागिर्द बने हैं इंडिया की प्रोपेगेंडा टीम के, लेकिन उनको ये भी बताना चाहता हूं कि उनका ये ज़्यादातर ये झूठ फरेब जो है वो नहीं चल सकता। ये बात अब बिल्कुल जो है वाज़ेह हो चुकी है कि किस तरीके से अबूरी हुकूमत जो है अपनी सरजमीन उन खवारजियों को दे रही है जो पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्वस है। इसमें BLA भी है, BLF भी है और इसके साथ साथ खवारजी भी हैं। तो इसके साथ इन्होंने जो आलमी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जानिब से शायद ऐसा लबो लहजा इख्तियार किया गया है। तो भाई लबो लहजा यहाँ के रोजाना यहाँ पर शहादतें हो रही है, यहाँ पर अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो क्या आपको गले लगाएंगे? क्या आपके सामने चुड़िया रखेंगे देसी कि जनाब साहब ये भी खाएं और आप हम पे हमले भी करें? ये तो नहीं हो सकता। साथ में अफगान पॉलिसी के हवाले से जो अफगान महाजरीन की पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान की जानिब से अब सख्ती देखने में आ रही है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि अब मजीद नहीं, अब किसी भी तरीके से जो अगर हमला किया गया तो एक का बदला जो है वो 3 से नहीं, 13 से नहीं, 33 से दिया जाएगा। तो अब जो एक तातल पैदा हुआ है अफगान हुकूमत के साथ, यहाँ पर सालिसीन ने भी बड़ी कोशिश की, तुर्किया ने भी कोशिश की, कतर ने भी कोशिश की, लेकिन मैं ना मानूं क्योंकि उनको डायरेक्शन जो थी वो कहीं और से आ रही थी और ये बात साबित भी हो गई। थोड़ी सी बात हम करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। 27वीं आईनी तरमीम पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है और इसको लोगों ने पढ़ा भी नहीं। बड़े बड़े दानिश्वर है, बड़े बड़े वकुला है, बड़े बड़े पार्टी के कुछ कायदीन हैं जो शायद उन्होंने वहां पर उसका ड्राफ्ट अपनी आंखों से देखा ही नहीं। अपनी तरफ से वो जनाब सब लगे हुए हैं और तनकीद बराए तनकीद की जा रही है। मैं सिर्फ एक आर्टिकल का हवाला दूंगा कि आर्टिकल 140A में जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से है और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से उसमें तब्दीली की जा रही है और ये इतनी बड़ी तब्दीली है कि उनको ना सिर्फ माली मामलात बल्कि वहां पर कानूनी मामलात और कानून साजी के हवाले से भी इख्तियार जो है वो दिए जाएंगे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सूबाई और विफाकी जो फंड्स है उसका बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है और ग्रास रूट लेवल पर जो वो फंड्स है वो वहां पर नहीं पहुंचाए जाते। तो इस बात की एक जरूरत महसूस की जा रही थी कि किसी तरीके से यहाँ पर लोगों को खुद मुख्तार बनाया जाए, उनकी महरूमियों का खात्मा किया जाए और वहां पर यूनियन काउंसिल लेवल पर जो यहाँ पर उनकी सहूलियात का अदम फुकदान है उसको किसी तरीके से फुलफिल किया जाए और उसके लिए बेहतर यह था कि लोकल गवर्नमेंट को आप इख्तियारात दें। तो यहाँ पर आईन में अब 27वीं तरमीम की जा रही है कि किस तरीके से 27वीं तरमीम में माली और इंतजामी और कानून साजी के हवाले से इनको मजीद जो है वो दी जाएगी, इख्तियारात दिए जाएंगे। अब इस पर हमें समझ नहीं आती कि इस पे किसको क्या एतराज है। शायद उन लोगों को ज्यादा एतराज है कि जो MNA का फंड्स लेते थे, MPS का फंड लेते थे और वहां पर 35% के हिसाब से उसको बेच के बाकी पैसे अपने जेबों में डाल देते थे। इस पर भी हम बात करेंगे अगले व्लॉग में। लेकिन अब बलूचिस्तान के हवाले से जो है 27वीं तरमीम का जिक्र करना भी जरूरी है कि बलूचिस्तान के हवाले से यहाँ पर जो 27वीं तरमीम है उसमें एक
खुश आइंद ये है कि नई हल्का बंदियां होंगी, उनकी नशिस्तें जो है वो बढ़ाई जाएंगी और उस तरह के से एक कोशिश की जाएगी कि जो एहसास महरूमी है या जो सहूलियात का अदम फुकदान है उसको फुलफिल किया जाए। इन तजवीज़ में जो 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से है, इसमें बलूचिस्तान में गवर्नेंस और अवामी नुमाइंदगी में वाज़े तौर पर जो है वो बेहतरी जो है वो सामने आएगी। इस हवाले से मुकम्मल होमवर्क किया जा चुका है और यहाँ पर यूनियन काउंसिल से लेकर सूबाई हुकूमत तक बलूचिस्तान में पूरे एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जा चुका है कि यहाँ पर सेहत के हवाले से क्या जो है वो सहूलियात होनी चाहिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या होनी चाहिए, एजुकेशन के हवाले से क्या होना चाहिए, माजी में क्या कुछ हो चुका है और माजी में किस तरीके से बेदरेग इन फंड्स को इस्तेमाल किया गया और उसका फ़ायदा जो है अवाम तक नहीं पहुँचाया गया। तो ये दो चीज़ें जो है यहाँ पर एक 140A और साथ में बलूचिस्तान के हवाले से तरमीम, तो ये जो पासमानदा रह जाने वाले जो अजला है या जो सूबे हैं जो कहलाए जाते हैं, उनकी महरूमी का खात्मा जो है वो इससे मुमकिन हो चुका होगा। सियासत जो है वो करनी चाहिए, लेकिन सियासत को रियासत पर मुकद्दम नहीं रखना चाहिए और यही वजह है कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर सियासत जो है बराए तनकीद की जाती है, लेकिन जब भी यहाँ पर तामीरी हवाले से कोई इकदाम उठाया जाता है तो उसको भी तनकीद का निशाना बनाकर अवाम में उस हवाले से एक ऐसी नफरत की फिजा बनाई जाती है और इसके बेनिफिशरी कौन होते हैं? वही नफरत फैलाने वाले अनासर होते, वही सियासतदान होते, वही सियासी जमातें होती है जो इस हवाले से फ्रंट फुट पे आकर इसके हवाले से प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन मैं अब भी उसमें बिल्कुल जो है दावे से कह सकता हूं कि बड़े बड़े महमूद खान अचकजई हो, मौलाना फजल रहमान हो या PTI के सलमान अकरम राजा हो, बैरिस्टर अली गौहर हो, उन्होंने अभी तक यहाँ पर मुकम्मल तरीके से जो है इस ड्राफ्ट को नहीं पढ़ा, ना समझा है कि इसके जो है बेनिफिट्स क्या है। चूंकि सिर्फ सियासत बराए सियासत की जा रही है तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से तनकीद का निशाना उसको बनाया जा रहा है कि जिनका इनसे कोई लेना देना भी नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।